बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखें, जब आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं और उससे कोई फ्रूट लेते हैं या कोई सब्ज़ी लेते हैं तो उसने अच्छा माल जो है सामने रखा होता है और जो ख़राब माल होता है वो पीछे उसने छुपा कर रखा होता है और सामने फ्रंट पे उसने दिखाने के लिए अच्छी चीज़ें रखी होती हैं ताकि ऑडियंस या देखने वाले जो लोग हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। यही काम यूट्यूब भी वीडियोज़ के साथ करता है। आपकी कोई वीडियो जिसको आप रैंक करवाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि ये वीडियो वायरल हो या ये यूट्यूब की सजेशन में जाए, ये ज़्यादा लोगों को सजेस्ट करे और ये जो है ना लोगों की रीच में आए, तो उसके लिए कुछ बुनियादी टेक्निकल पॉइंट्स हैं, उनको समझना ज़रूरी है। उनमें एक चीज़ होती है CTR। में आपको एक यहाँ से वीडियो के ज़रिए समझाता हूँ। देखिए, मेरे पास एक वीडियो है, इसका देखें तकरीबन इसके ऊपर 7,700 कुछ व्यूज़ आए हुए हैं और इसका जो है मैं बताता हूँ कि इसके ऊपर CTR कितना है। इसका देखिए इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट, इसको CTR कहते हैं। इम्प्रेशन जो है, इम्प्रेशन का मतलब ये है कि अगर एक वीडियो को 100 बंदों को YouTube सजेस्ट करता है तो उसका मतलब ये है कि 100% इसके ऊपर 100% इम्प्रेशन है, यानी उसका 100% इम्प्रेशन मतलब 100 लोगों को उसने शो किया है और उसमें से जितने लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया होगा वो उसका CTR कहलाता है। पर एक वीडियो को YouTube ने 50 लोगों को सजेस्ट किया और उसमें से 10 लोगों ने उस पर क्लिक किया तो उसका CTR 10% होगा और उसका जो इम्प्रेशन है वो 50 होगा। और अगर हमने लेट्स सपोज एक और चीज़ है, ये CTR जो है ना, ये कम से कम 10% से ऊपर होना चाहिए वीडियो का रैंक करने के लिए, वीडियो का वायरल होने के लिए ये कम से कम 10% से ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब CTR डिपेंड करता है उसके थंबनेल पे। अगर थंबनेल उसका अच्छा है तो उसका CTR हाई होगा, क्योंकि लोग थंबनेल को देख करके वीडियो पे क्लिक करते हैं। थंबनेल अट्रैक्टिव होगा तो CTR उसका हाई होगा और CTR हाई होगा तो उस वीडियो के चांस हैं कि वो रैंक में जाएंगे। और दूसरा उसका अंदर का जो कंटेंट है वो डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ ये है ऑडियंस रिटेंशन, जिसको हम ऑडियंस रिटेंशन कहते हैं। एवरेज व्यू इसको भी कहते हैं ना, इसको कहते हैं ये आप और व्यू पे चले जाएं तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये एवरेज व्यू ड्यूरेशन ये बहुत मैटर करता है और एवरेज परसेंटेज व्यू। एक वीडियो को कम से कम 20% 25% से ऊपर लोग जो है उसकी एवरेज परसेंटेज व्यू जो है 25% से ऊपर होने चाहिए ताकि वो रैंक करे, ताकि वो सजेशन में ज़्यादा जाए। तो YouTube जो है ना ये देखता है अगर वीडियो के ऊपर ऑडियंस रिटेंशन ज़्यादा है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन उसका ज़्यादा है, CTR उसका ज़्यादा है तो ज़्यादा लोगों को सजेस्ट करता है, ज़्यादा दूर तक। फर्ज करें एक दफ़ा YouTube ने जो है 50 लोगों को सजेस्ट किया, उसमें से 40 लोगों ने उस पर क्लिक किया है तो अगली दफ़ा वो 200 लोगों को या 150 लोगों को सजेस्ट करेगा। उसमें से अगर 100 लोगों ने क्लिक किया तो अगली दफ़ा 500 लोगों को सजेस्ट करेगा। तो इस तरीके से आपकी वीडियो की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है उसके कंटेंट पे, उसके थंबनेल्स के ऊपर, उसके CTR पे। तो इन चीज़ों को जहन में रखना ज़रूरी है। और मैं आगे अब हमने जो है ना एक और इसके अंदर ज़रूरी चीज़ है कि इसके अंदर टैग्स जो है ना वो बड़े अहमियत के हामिल होते हैं। तो टैग्स के ऊपर मैं एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा कि टैग्स को हमने कैसे रैंक में लेके आना है और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे टैग्स जो है ना ये सर्चेबल टैग्स हैं कि नहीं है। उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, वो वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये है कि आप इन 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है वीडियो के अंदर। एक उसका थंबनेल, दूसरा उसका CTR और तीसरा उसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन या उसका ऑडियंस रिटेंशन। ऑडियंस रिटेंशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ये ऑडियंस रिटेंशन जो है, ये देखें, ये इस वीडियो की कभी 39, 47, 46 यानी 27 डिफ़र कर रही है। इसकी जो है ना एवरेज ऑडियंस रिटेंशन जो है, एवरेज परसेंटेज व्यू है 28% आती है। तो ये कम से कम 25% से ऊपर होना चाहिए ताकि ये जो है ना आपके पास वीडियो रैंक करे और वीडियो जो है ना सर्च में आ सके। तो इस वजह से इन बातों का ख्याल रखना एक यूट्यूबर के लिए बहुत ज़रूरी है जो यूट्यूबर के ऊपर मुस्तकिल काम करने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।